सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब वसुधा ने ले लिया है बड़ा फैसला, जहां पर वो अब अपने गांव जाने वाली है सब कुछ छोड़कर। यहां पर देव को अकेला छोड़कर वो गांव जाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। लेकिन अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देव भी सबके सामने ऐसा ही शो कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वसुधा यहाँ रहे या कहीं भी जाए, या वो हमेशा के लिए ही चली जाए। लेकिन अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब आने वाला है सीरियल में बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां पर एक तरफ तो वसुधा चली गई है अपने गांव में, वहीं पर दूसरी तरफ अब पता चलने वाला है देव को ये चीज़ कि आखिरकार कजरी की असली आंखें जो हैं वो वसुधा की ही हैं, जो पेन ड्राइव देकर गई है वसुधा। अब दिव्या को वो पेन ड्राइव लगने वाली है देव के हाथ में, क्योंकि दिव्या खुद वो पेन ड्राइव देगी अब देव को, और ये कहकर देगी कि ये स्कूल की पेन ड्राइव है और स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें अपडेट्स इसी में है। और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देव जैसे ही इसे चेक करेगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जो वसुधा ने किया है वो छल नहीं है, वो तो सच्चाई थी। वो खुद कजरी थी, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ किया था हमारे ब्रांड की इमेज और मेरी इज्जत बचाने के लिए। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब देव के सामने जैसे ही ये सच्चाई आएगी तो देव के तो होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अब देव को पता चल चुका है कि वो वसुधा को खो चुका है। अब वो वसुधा को वापस ढूंढ कर लाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि वसुधा अपने गांव गई है, इसलिए उसके लिए एक चीज़ तो पता है उसे कि गांव में ही है वो, इसीलिए वो सीधे निकल पड़ेगा अब मोगरा के लिए। और मोगरा जाने के बाद में वो वसुधा से हाथ पैर जोड़कर घुटनों पर माफ़ी मांगता हुआ नजर आने वाला है और उसे गले लगा लेगा। इस बात से तो वसुधा भी पिघल जाती है, क्योंकि वसुधा तो जानती है कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती है अब देव से, और देव से वो कितना ही समय नाराज़ रह सकती है। वहीं पर देव को भी पता चल चुका है कि कजरी असली कजरी कौन है, और उसे वैसे भी वसुधा बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब धीरे धीरे दोनों के दिल की जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा गहरी होती हुई और भी ज़्यादा केमिस्ट्री दोनों के बीच की बढ़ती हुई नजर आने वाली है। जहां पर दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, वहीं पर दूसरी तरफ अब सावित्री इस पूरे सीन को देखकर समझ जाएगी कि आखिरकार दोनों के बीच में प्यार बढ़ चुका है। लेकिन अब सारिका जो है, सारिका काकी करने वाली है बड़ा षड्यंत्र, जो कि अब वो समझ चुकी है कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार बढ़ चुका है। इसीलिए वो अब दोनों के बीच में आग लगाने के लिए, डिफरेंस बढ़ाने के लिए और घर में कलेश करने के लिए उसने सारी की सारी बातें वसुधा के ऊपर डालने के लिए वसुधा को ये कह दिया कि हमारी जो देवी हुक्म है वो चाहती है कि तुम राधा बनो इस जन्माष्टमी पर, और वहां पर देव कृष्ण बनने वाला है। ये बात सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वसुधा, लेकिन अब इस बात से खुशियां बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली है चंद्रिका के चेहरे पर। खैर, देखना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा।